शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर पिटने वालों का बस बाकी निशा होगा। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे सांबा जिला के गांव दुड़ुई के वीर सपूत शहीद हवलदार राकेश कुमार जी का 17वां शहीदी दिवस उनके पैतृक गांव दुड़ुई में मनाया गया। यहां पर नम आंखों से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बताते चले कि आज शहीदी दिवस के मौके पर तमाम राकेश कुमार जी के परिवार के सदस्यों की आंखों में आंसू नजर आए, जो कहीं ना कहीं रोते नजर आए, जो आज अपने वीर सपूत को याद कर रहे थे उनके शहीदी दिवस पर। आपको बताते चले शहीद राकेश कुमार जी जो कि 21 मार्च 2009 को कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। वो वीर गति को प्राप्त हो गए, वो शहादत का जाम पी गए। बट एक बेटी जिसके पापा नहीं है वो हमेशा हमेशा उस चीज़ की कमी महसूस करती है, पर वो गर्व से हमेशा अपना सर ऊंचा रखती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं हमेशा उनके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। लेकिन वो पीछे नहीं हटे, वो लगातार आगे बढ़ते गए और उन्होंने आखिरी सांस तक जब वो आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन उसके बाद वो शहीद हो गए और मरणोपरांत उन्हें शौर्य चक्र से जो वो नवाजा गया। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें काफी भावुक करने वाली है। यहाँ आपको बता दें कि शहीद की पत्नी, जिनकी आंखों में आप आंसू देख रहे हैं, उन शहीद की अगर बेटी की बात करें तो वो भी अपने पिता को लेकर कह रही है कि उन्हें गर्व है कि वो शहीद की बेटी हैं जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर परिवार के सदस्यों की बात करें शहीद राकेश कुमार जी के, तो उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी, उनका बेटा जो कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस करते हैं कि उनके पिता जिन्होंने शहादत का जाम पिया। लेकिन दुख भी होता है, तकलीफ भी होता है कि जिस तरह से जब कोई वीर सपूत शहीद हो जाता है लेकिन वो देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति देकर गए हैं, ये एक गर्व का पल भी है और एक थोड़ा सा मलाल भी रहता है। लेकिन आज 17वां शहीदी दिवस उनके पैतृक गांव दुड़ुई में मनाया गया। यहाँ उनकी शहादत को याद किया गया। इस मौके पर सांबा के एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया भी मौजूद थे और उन्होंने परिवार को जो है वो सहारा भी दिया, परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की और शहीद की शहादत को याद किया। तो मैं यही कहूंगा कि हमें शहीदों का सम्मान जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, तो अपने शूरवीरों की वजह से, हमारी फोर्सेस की वजह से। तो इसलिए जब कोई शहीद हो जाता है, हमारे वीर सपूत की अगर बात करें, तो उनको हमें सम्मान जरूर देना चाहिए। तो ये एक काफी भावुक पल भी थे और गर्व के पल भी थे कि जिस तरह से आज सांबा के वीर सपूत शहीद हवलदार राकेश कुमार जी की शहादत को याद किया गया। उनके स्टैचू पर फूल मालाएं चढ़ाई गई, वहां श्रद्धांजलि उनको अर्पित की गई और उनकी शहादत को याद किया। आप भी शहीदों को सम्मान जरूर दें। तस्वीरें काफी भावुक करने वाली जो आपने शुरुआत में देखी, मैं यही कहूंगा कि शहीद हवलदार राकेश कुमार जी अमर रहे। फिलहाल के ऋषि को जुड़िया जेके मीडिया के लिए। बेटे आजा यार इधर सामने।
और सलूट है उनकी वीर नारी रजनी शर्मा जी को, मेरी बहन ने, जिसने पति देश पर कुर्बान करने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अपना इकलौता बेटा वो भी भारतीय सेना में भेजा। इससे बढ़कर एक जज्बा शहीद परिवार में क्या हो सकता है। ये परिवार सारे देश के परिवार हैं। ये परिवार देश की बड़ी बेटी पर कुर्बान कर दिए, हमारे घरों में रोशनी देने के लिए कुर्बान कर दिए। सारा राष्ट्र, सारा देश इनका ऋणी है। एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूँ। ये सच्चे संत शहीद श्री राकेश हवालदार राकेश जी, जिनका आज 17वां जो है शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल इस गांव में जो है मनाया जाता है, जिसके सिलसिले में मैं आज यहाँ श्रद्धा के फूल भेंट करने शहीद को करने आया हूँ। उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स भी हैं और फौज जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे आज इस श्रद्धा के फूल भेंट करने आए हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि जो शहीद परिवार को, जो सारी इस रियासत जम्मू कश्मीर और बाकी स्टेट्स को देखते हैं, विक्की जी वो भी यहाँ आज आए हैं। इन्होंने हमेशा शहीद परिवार जो हुए हैं उनके घरों में जाके और उनका मिलना, उनकी कोई कमी हो उसको दूर करने के लिए, और जो शहीद हुए हैं उनके फैमिली से मिलना जुलना इनका रहता है। तो मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि ऐसे भी इस लोग ऐसे हैं जो अपने शहीद के प्रति इतनी भावना रखते हैं और वहाँ से चल के और उसके बाद हर घर का परिवार का पता करना और उनके साथ मिलना जुलना, ये मैं समझता हूँ इस संस्था को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस संस्था ने ये बीड़ा उठाया है और जिसका श्रेय इनको जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारे जितने भी शहीद इस इलाके में हुए हैं उनके शहीद के परिवारों से मिलना भी इनका रहता है और हर जगह पे जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि जो है वो अलग अलग डेट्स पे दी जाती है। तो ये शुरू से ही यहाँ पिछले कई वर्षों से यहाँ की सरपंच हमारी बहन और यहाँ की जो टीम है वो टीम जो है वो हर साल इस शहीद की इस जो है श्रद्धांजलि देने समारोह में शामिल होते हैं और इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम देश के लिए जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है उनको हमेशा याद रखे जाएगा। और ये भी है कि शहीदों की चितों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का आखिर यही निशान होगा। मेरे पापा हवलदार राकेश कुमार 2009 में कुपवाड़ा के इनकाउंटर में शहीद हो गए थे और तब से लेके आज तक गर्व हमेशा से रहा है। बट एक बेटी जिसके पापा नहीं हैं वो हमेशा उस चीज़ की कमी महसूस करती है, पर वो गर्व से हमेशा अपना सर ऊंचा रखती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं हमेशा उनके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ और एज हिज डॉटर आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ हिम एंड ही ऑलवेज इंस्पायर्स मी। थैंक यू। बहुत गर्व है। शायद अगर वो शहीद नहीं हुए होते या फिर आजकल हर कोई कैसे भी किसी की जान चली जाती है, पर उन्होंने कुछ बड़ा करके अपना नाम अमर किया है, तो वो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, हम सबके लिए। हमारा गांव जानता है, हमारा पूरा देश उनको जानता है और उन्होंने जो बलिदान दिया है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। वो बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे, वो मुझे इंस्पायर करेंगे और जहाँ से वो निकल के उन्होंने जितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है उस गाँव के लोगों को, बच्चों को भी वो हमेशा इंस्पायर करेंगे।